हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि रोशन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार स्टडी विथ रवि के ऊपर। तो एक बार सभी साथी मित्र बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। जो हमारा आज का क्लास होने वाला है वो किसके ऊपर है? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल के ऊपर। किसके ऊपर? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल के ऊपर। तो एक बार सभी बच्चे हेडिंग लगा लेंगे, नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। किसका नोमेनक्लेचर देखना है? एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम लोगों को देखना है। पिछले क्लास में हमने किसका नोमेनक्लेचर देखा था? हेलो एल्केन्स का हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा था। नोमेनक्लेचर देखने से पहले आप सभी साथी मित्र को पता होगा कि नोमेनक्लेचर कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में किया जाता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ड रूट लिखते हैं। और सबसे आखिर में हम लोग क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो शब्दों के शुरू में लगता है, और सफिक्स उसे कहता है जो शब्दों के अंत में लगता है। जो स्टार्टिंग में लगता है उसे प्रीफिक्स, और जो एंड में लगता है उसे क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स भी आपका 2 तरह का होता था। कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता था आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स, दूसरा होता था 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स हमें किस चीज का जानकारी देता है? सबस्टिट्यूएंट का जानकारी देता था। किसके बारे में? सबस्टिट्यूएंट के बारे में बताता था। सबस्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? अगर तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए टर्म यूज करो साइक्लो। अगर अस्पायरो है तो अस्पायरो लिखो। अगर तुम्हारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो बाईसाइक्लो टर्म का यूज करिए। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबस्टिट्यूएंट को। 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो कौन सा टर्म यूज करना है? साइक्लो टर्म का यूज करना है। उसी तरह से एक अस्पायरो वाला कंपाउंड होता है, उसी तरह से अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो कौन सा टर्म यूज करना है? बाईसाइक्लो टर्म का क्या करना है? यूज करना है। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कहां? इन मेन चेन। इन मेन चेन, या फिर कह सकते हैं पेरेंट चेन। मेन चेन बोलो या तो फिर पेरेंट चेन बोलो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 है, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं मिथ। अगर तुम्हारा 2 है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं इथ। 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रो। एज सोन आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद बात आता है किन चीजों का? सफिक्स के बारे में। सफिक्स भी आपका 2 होता है। एक होता है तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स, जिसे कहते हैं 1 डिग्री सफिक्स कह सकते हैं, और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी सफिक्स, जिसे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स भी कहते हैं। समझिएगा, जो आपका 1 डिग्री सफिक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। अगर कंपाउंड के अंदर सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड के अंदर अगर कार्बन कार्बन के बीच हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब कौन सा टर्म यूज करेंगे? एन टर्म का यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब कौन सा टर्म यूज करेंगे? इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब कौन सा टर्म यूज करेंगे? आइन टर्म का हम लोग क्या करते थे? यूज करते थे। जो आपका 2 डिग्री सफिक्स होता है वो क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, आज किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्कोहल के बारे में। तो एल्कोहल भी तुम्हारा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। उसी तरह से तुम बात कर लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी तुम्हारा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तुम बात कर लो एल्डिहाइड का, जिसे कि अगले क्लास में पढ़ना है, ईटीसी। सभी के सभी क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी लोगों को क्या है? पता होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास के नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल को। देखिए, जो आपका नोमेनक्लेचर किया जाता है वो इसी ऑर्डर में किया जाता है। सबसे पहले क्या लिखना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, मतलब सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। उसके बाद अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो टर्म का यूज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पेरेंट चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? किस तरह का बॉन्ड है। और आखिर में किसका नाम लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप का। किसका नाम लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप का। अब शुरू करते हैं अपने आज के क्लास का, मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। समझिएगा, जो आपका एल्कोहल होता है ये कंपाउंड के अंदर OH के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म में? OH के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एल्कोहल प्रेजेंट इन कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? OH के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा।
इस तरह से क्या होगा, कहीं पे लगा पड़ा होगा। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर OH दिख जाए, समझ जाइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज किया, एल्कोहल वाला। कौन सा वाला, एल्कोहल वाला बेचारा यूज कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके लिए हम सफिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सफिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे सफिक्स का यूज होता है, ऑल टर्म का यूज होता है। कौन सा टर्म, ऑल टर्म का यहाँ पे यूज होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे देख सकते हैं एल्कोहल, आखिर का जो दो टर्म होता है ना, वो सफिक्स के रूप में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर तुम्हारा एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो नंबरिंग ऐसा करिए कि जो आपका एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है उसे छोटा वाला नंबर मिले। कैसा नंबर मिले, छोटा वाला नंबर मिल जाए। ठीक है, नंबरिंग ऐसा करना है, नंबरिंग स्टार्टेड in such a way that alcohol functional group obtain the lowest locant, या फिर क्या कर सकते हैं, लोएस्ट नंबर, या फिर क्या कर सकते हैं, लोएस्ट नंबर। ये 3 पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, जो तुम्हारा एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये कंपाउंड के अंदर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, OH के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसके लिए सफिक्स के रूप में किसका यूज करते हैं, ऑल टर्म का यूज करता है। कौन से टर्म का, ऑल टर्म का यूज करते हैं। नंबरिंग इस तरह से करना होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसे छोटा वाला नंबर मिले। कैसा नंबर मिले, छोटा वाला नंबर मिले। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 3 पॉइंट क्या करना है, ध्यान रखना है। इतना याद हो गया तो समझ लो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक सभी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ये आपका यू लिखा हुआ ग्रुप। चलो आगे चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। अब सारा कुछ किसके मदद से हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के हेल्प से। एक एक करके क्वेश्चन देखते चले जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए समझते हैं, चीजें क्या ध्यान रखना है। ये तुम्हारा किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, OH के फॉर्म में। इसके लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सफिक्स के रूप में, ऑल टर्म का यूज करते हैं। और सबसे आखिर बात, नंबरिंग ऐसा करना है इसको छोटा वाला नंबर मिले। नंबरिंग ऐसा करना है कि इसे क्या मिले, स्मॉलेस्ट नंबर मिले। ये 3 चीज ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर इसको मिल जाए। ऊपर कट तो नहीं रहा है, एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा कट रहा था, चलिए अब सही है, अब सही है। चलो आगे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते चले जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम अपने साथ लेके आए थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ऐसे लिख के दे दिया जाए CH3OH, CH3OH, ध्यान देना यहाँ पर जो आपका OH है, यही तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है ना। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सभी को पता है, एल्कोहल। एल्कोहल, अगर ये तुम्हारा एल्कोहल है तो इसके लिए सफिक्स यूज करना है। क्या यूज करना है, सफिक्स। कौन सा सफिक्स यूज होगा, ऑल वाला टर्म। कौन सा, ऑल टर्म का यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। देखो ये तुम्हारा कोई कंपाउंड दे रखा था, इसमें क्या करना है भैया, सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऐसा करिए कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसे छोटा वाला नंबर मिले। नंबरिंग किसका करना होता है, कार्बन चेन का करना होता है। किसका करना होता है, कार्बन चेन का करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही कार्बन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 1, मतलब पहला पोजीशन इसी को दे दो। इसके अलावा तो कोई कार्बन है ही नहीं। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। एक बार जब नंबरिंग हो गया, अब इसका नोमेनक्लेचर करना क्या होता है, काफी आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी तरह कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी तरह कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं दिख रहा है,
मतलब आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे कहाँ चला आना है, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। 1 के लिए वर्ड रूट क्या आता है, मिथ आता है। क्या आता है, मिथ आता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, मिथ। तो दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद कहाँ आना है, 1 डिग्री सफिक्स के पास। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, एन टर्म का यूज करते हैं। कौन सा टर्म का, एन टर्म का यूज करते हैं, एन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आखिर में क्या लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स लिखना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को लिखना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है। कैमा पोजीशन है, पहले पोजीशन से जुटा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 ऑल। क्या लिख सकते हैं, 1 ऑल। एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे, ऐसा रहे, ए ई आई ओ यू वाई। इस तरह से कोई भी टर्म अगर एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को हटा देते हैं। पहले वाले को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पे, ये तुम्हारा ई हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ओ हो गया। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी अगर एक के बाद प्रेजेंट हो, एक के बाद एक क्या हो, प्रेजेंट हो, तो पहले वाले को हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, ओ है। एक के बाद एक प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी अगर एक के बाद एक प्रेजेंट हो तो पीछे वाले को क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इसे हटा दो। मतलब इसका सही नोमेनक्लेचर क्या होगा, मिथेन 1 ऑल। क्या होगा, मिथेन 1 ऑल होगा। इसी को देखो सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 पोजीशन नहीं भी रिप्रेजेंट करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे हम लोग सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथेनॉल। मिथेनॉल 1 को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अगर फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का थोड़ा सा बड़ा वाला भाई है, क्या लिख के दिया है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना है बाबू, नंबरिंग करना है। ठीक है, नंबरिंग ऐसा करना है 1 2। नंबरिंग ऐसा करना है कि जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसे छोटा वाला नंबर मिल जाए। छोटा वाला नंबर मिल गया, फर्स्ट पोजीशन से छोटा क्या ही हो सकता है। अगर इधर से करते, कोई बच्चा इधर से करता 1 2, तो जो तुम्हारा अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है इसे बड़ा वाला नंबर मिल रहा है, जो कि सही बात नहीं, उसे छोटा वाला नंबर मिलना चाहिए। मतलब नंबरिंग कौन सा सही होगा, ऊपर वाला। कौन सा, ऊपर वाला। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद देखो, कोई सबस्टिट्यूएंट कहीं पे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। कोई साइक्लिक कंपाउंड है, कुछ नहीं है। सीधे किसका नाम लिखना है, वर्ड रूट का। किसका नाम लिख देना है, वर्ड रूट का। टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे है कितना, 2। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। 2 के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इथ। क्या यूज करते हैं, इथ। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। उसके बाद अल्कोहल तुम्हारा पहला पोजीशन पे क्या होगा, 1 ऑल। क्या होगा, 1 ऑल। यहाँ पर वही बात है, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को हम लोग इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसे मिटा दीजिए, इथेनॉल। क्या होगा, इथेनॉल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। यहाँ पर भी जो आपका अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप ये फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सिंपल क्या लिख सकते हैं, इथेनॉल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इथेनॉल यहाँ पे लिखा जा सकता है। आगे चला जाए, 2 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। उससे पहले कुछ चीज और देख लो। ये जो तुम्हारा मिथेनॉल है, इसे सिंपल और भी कई जगह क्या लिखा हुआ दिख सकता है आप लोगों को, मिथाइल एल्कोहल। क्या लिखा दिखा सकता है, मिथाइल एल्कोहल भी इसे लिखा दिख सकता है। अगर कहीं पे मिथाइल एल्कोहल लिखा हुआ है मतलब वो मिथेनॉल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मिथेनॉल की बात कर रहा है। अगर कहीं पे इथेनॉल लिखा हुआ है, इसे और क्या कह सकते हैं, इथाइल एल्कोहल कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, इथाइल एल्कोहल भी कहा जा सकता है। ये सब चीजें में क्या करना है, ध्यान रखना है। ध्यान रखना, जहां पे तुम्हारा मिथेनॉल लिखा हुआ है तो मिथेनॉल को और क्या कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। अगर तुम्हारा इथेनॉल लिखा हुआ है, इथेनॉल को और क्या कह सकते हैं, इथाइल एल्कोहल भी कहा जा सकता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया। नीचे का ही 2 क्वेश्चन इरेज करते हैं, ऊपर का रहने दे रहे अभी। मिथाइल एल्कोहल, मिथेनॉल को और क्या कहते हैं, मिथाइल एल्कोहल। इथेनॉल को और क्या कहेंगे, इथाइल एल्कोहल। ये सब भी छोटा छोटा चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है।
ऐसा लिख के दिया है, थोड़ा सा उसका बड़ा भाई CH3 CH2 CH2OH, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। इसका भी क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर इस तरह से करना है, सबसे पहले तुमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऐसा करिए कि इसको छोटा वाला नंबर मिले, मतलब नंबरिंग जाहिर सी बात यही होगा 1 2 3, इससे छोटा नंबर क्या ही हो सकता है, ये तुम्हारा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, इससे 1 से छोटा नंबर क्या ही मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया, नंबरिंग करने के बाद देखना है क्या इसके अंदर कोई सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे कोई साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं, मतलब साइक्लो वगैरह का कोई टर्म यूज नहीं होगा, सीधे किसका नाम लिखा जाएगा, वर्ड रूट का। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन के अंदर, 3 है। 3 के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद आखिर में क्या लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। यहां पर भी सेम बात है, AEIOUY में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे ये तुम्हारा ई जो है क्या होगा, बेचारा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिखो ना लिखो बात क्या है, बराबर है, प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इसी को और क्या कहते हैं, प्रोपाइल एल्कोहल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोपाइल एल्कोहल। जिस तरह से मिथेनॉल को मिथाइल एल्कोहल, इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल, उसी तरह से प्रोपेनॉल को क्या कह सकते हैं, प्रोपाइल एल्कोहल। प्रोपाइल एल्कोहल कहा जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इसके बाद चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इसी का थोड़ा सा बड़ा भाई है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इस तरह का है क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक है, यहां पर भी क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऐसा करिए कि अल्कोहल वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उससे छोटा वाला नंबर मिल जाए। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत यहां तक, कोई सबस्टिट्यूएंट है, कुछ नहीं है। किसी तरह कोई साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं, मतलब साइक्लो वगैरह के कोई टर्म हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई साइक्लिक कंपाउंड होता तो साइक्लो टर्म का यूज हम कर सकते थे। यहाँ पे ना ही तो कोई सबस्टिट्यूएंट है, ना ही तो कोई साइक्लिक कंपाउंड है, इसीलिए कोई साइक्लो टर्म का यहाँ पे यूज होने वाला नहीं है। सीधे किसका नाम लिखा जाएगा, वर्ड रूट का। टोटल नंबर ऑफ यहाँ कार्बन है कितना, 4। 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट। क्या यूज करना है, ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन, ब्यूटेन। कोई दिक्कत यहां तक। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एल्कोहल, 1 ऑल, 1 ऑल। AEIOU में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। मतलब इसे क्या करेंगे, इरेज कर देंगे ऐसे करके, ब्यूटेन 1 ऑल। इसी को सिंपल और क्या लिखा जा सकता है, ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं। इसी को और क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। ये तुम्हारा 4 क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ऐसा लिख के दिया है, CH3 CH2 CH2OH, बीच में कुछ और लगाया था ना। यहाँ पे ऐसा है, CH है और यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया है। इसे क्या करना है, बनाना है। चलिए समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग इस तरह से करना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसे सबसे छोटा वाला नंबर मिले, मतलब ऐसा नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3। किसी का मर्जी ऐसा भी चल सकता है, 1 2 3 भी चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंडीशन ये होता है कि आपका सबसे लंबा वाला चेन मिलना चाहिए। सबसे लंबा वाला चेन इधर भी चलोगे तो 3 कार्बन का, यहां से कोई इधर भी चलेगा तो 3 कार्बन का। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे चलते हैं। एक बार जब नंबरिंग हो गया तो ये तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, सबस्टिट्यूएंट। ये तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इस सबस्टिट्यूएंट को हम लोग कहते हैं क्या, मिथाइल कहा जाता है।
क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसका नाम लिख दीजिए। इस बार सब्स्टिट्यूएंट क्या है, प्रेजेंट है, मतलब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तो क्या होगा 2 मिथाइल। किसी तरह कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं, मतलब कोई साइक्लो वाला टर्म यूज होने वाला नहीं है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 3 है। 3 के लिए टर्म यूज करते हैं प्रो, क्या यूज करते हैं, प्रो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब जगह सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे, क्या हो जाएगा, 1 ऑल, क्या होगा, 1 ऑल। यहाँ पर भी ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसी को और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 1 को हटा भी सकते हैं। इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये तुम्हारा 5वां नंबर क्वेश्चन था। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसा है, ऐसा है, CH3 CH3 इधर लगा देते हैं, CH3 इधर लगा देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले क्या करिए, नंबरिंग करिए। क्या करिए, नंबरिंग करिए। नंबरिंग के दौरान आपको एक कंडीशन ये भी होता है कि सबसे लंबा वाला कार्बन का चेन क्या करना है, ढूंढना है। नंबरिंग ऐसा कर सकते हैं, देखो 1 2 3, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है 1 2 3, कोई ऐसा भी कर सकता है 1 2 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। मतलब ये तो पता चल गया कि जो भी कंपाउंड इसके अंदर जो सबसे लंबा चेन होगा कार्बन का वो 3 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। अब बात आता है कि नंबरिंग किया किधर से जाए, इधर से करते हैं, ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। कोई ऐसा भी कर सकता है, इसे 1 दे दे, इसे 2 दे दे, इसे क्या कर दे, 3 दे दे। आप देख सकते हैं कहीं से भी नंबरिंग कर रहे हैं, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। मतलब कोई भी नंबरिंग करिए, दोनों का दोनों क्या होगा, सही होगा। हम कोई एक को रहने देते हैं, चलो हम ऊपर वाले को रहने देते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। सॉरी, इसको भी इरेज करना है, इरेज कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। एक बार जब नंबरिंग हो गया तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो तुम्हारा ऊपर में लटका पड़ा है ये बेचारा सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए सफिक्स का यूज करेंगे, ऑल टर्म का यूज करेंगे। सफिक्स का यूज करेंगे, ऑल टर्म का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा सेकंड पोजीशन पे है तो क्या होगा, 2 मिथाइल। कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, इसलिए साइक्लो वगैरह कोई टर्म यूज होने वाला नहीं है। सीधे कहाँ चला रहा है, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन के ऊपर। नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन के अंदर, 3 है। कितना है बाबू, 3। 3 के लिए टर्म यूज करते हैं प्रो। सब जगह तुम्हारा क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। उसके बाद जो आपका एल्कोहल इस बार सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, 2 ऑल। क्या होगा, 2 ऑल। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। ध्यान रखिएगा, जब तुम्हारा 1 ऑल होता है ना तब 1 को हटा सकते हैं, 2 हो जाएगा तो 2 को हम लोग नहीं हटा सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1 रहे तो उसे हटा सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी रहे उसे हम लोग नहीं हटा सकते। मतलब इसका नाम यही होगा 2 मिथाइल। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए ये वाला देखते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, CH3 CH2 होगा, फिर बिल्कुल CH2, फिर क्या लगा के दिया है, CH, फिर इधर OH, इधर तुम्हारा CH3 लगा दिया यहाँ पे, ऐसे। इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब कोई बच्चा होगा इसमें नंबरिंग करने में बेचारा फंस जाएगा। वो नंबरिंग क्या कर बैठेगा, ऐसे करके 1 2 3, या फिर क्या कर सकता है, ऐसा कर सकता है 1
2 3, और इसे क्या मान लेगा, सब्स्टिट्यूएंट, और यहीं पे हो जाएगा सबसे बड़ा वाला गलती। देखो यहाँ पे कैसे किया जाता है समझ लेना थोड़ा सा, सब कुछ इरेज करते हैं। देखिए इस कंपाउंड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं सर, देखो बताते हैं कैसे लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी तो किया जा सकता है ना, ये तुम्हारा CH3 हो गया, ये तुम्हारा CH2 हो गया, ये तुम्हारा CH हो गया। अब रुक जा, अब रुक जा, ये जो तुम्हारा OH इधर लटका पड़ा है इसे ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और ये जो तुम्हारा CH3 नीचे लटका पड़ा है इसे इधर लगा देते हैं। अब बताओ कितना खूबसूरत कंपाउंड बन गया, अब कितना खूबसूरत कंपाउंड बन गया। अब क्या करो, नंबरिंग करना है, क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग ऐसा करिए कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप से छोटा वाला नंबर मिले, कौन सा नंबर, छोटा वाला नंबर मिले। इधर से करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर में मिल रहा है, इधर से करेंगे 1 2, सेकंड नंबर में मिल रहा है, मतलब ये नंबरिंग होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब बताओ कितना आसान होगा नोमेनक्लेचर करना। अब क्या लिखेंगे, कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है, सीधे कहाँ आना है, वर्ड रूट के पास आना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 4, 4 के लिए टर्म यूज करते हैं ब्यूट, कौन सा टर्म यूज करते हैं, ब्यूट। सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, एन, ब्यूटेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जो आपका एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे, क्या होगा, 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल होगा, ठीक है। AEIOUY में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे ऐसे, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, सही है, कुछ भी नहीं कट रहा, बहुत अच्छा है। इसे इरेज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा भी रह सकता है, देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन आप लोग को पहले ही पढ़ाया गया था, ऐसा होता था, ऐसा ऐसा, और क्या करके दिया भाई, ऐसा फिर ऐसा, यहाँ पे लगा रखा है OH, क्या लगा रखा है, OH। सबसे खास बात क्या, इस बार डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। जहां जहां पे तुम्हारा कॉर्नर दिख रहा है वहां पे कार्बन है, इन सभी जगहों पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं। सबसे बड़ा बात यहाँ पे नंबरिंग करने का आता है, प्रायोरिटी किसको दें, डबल बॉन्ड को या फिर फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले प्रायोरिटी देना है किसको, फंक्शनल ग्रुप को। अगर कोई इंसान इधर से काउंटिंग करेगा 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है। अगर कोई इंसान इधर से काउंटिंग कर दे, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से करने पे सेकंड नंबर पे क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया, मतलब ये वाला नंबरिंग क्या होगा, ज्यादा बेहतर है। इधर से करते तो 1 2 3, चौथे नंबर पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, इधर से किए तो सेकंड नंबर पे क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। आगे चलते हैं। अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, सीधा कहाँ आ जाना है आपको, वर्ड रूट के पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन के अंदर, 5 है। 5 के लिए टर्म यूज करते हैं पेंट, क्या यूज करते हैं, पेंट। लेकिन इस बार हर जगह पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, इस बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इन टर्म का यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आयन टर्म का यूज करते हैं, ऐसे करके। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। पेंट 5 कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, तीसरे पोजिशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजिशन पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। तो पेंट डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, तीसरे पोजिशन पे, 3 इन, पेंट 3 इन। उसके बाद आखिर में क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्कोहल है, दूसरे पोजीशन पे, क्या हो जाएगा, 2 ऑल। यहां पर ही वही बात, AEIOUY में से कुछ भी एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। पेंट 3 इन 2 ऑल, पेंट 3 इन 2 ऑल, पेंट 3 इन 2 ऑल होगा। कोई दिक्कत है हाथ तक, है ना। इन सभी चीजों को नोट करिएगा, इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। आगे चलिए उधर वालों को इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दे रखा है। ऐसे करके दे रखा है, यहाँ आपका CH लगाया है, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगाया, फिर C लगा दिया है। इसके बाद क्या लगाया इसने, यहाँ पे CH लगाया है, उसके बाद फिर से CH लगा रखा है, उसके बाद क्या लगा रखा है CH2, यहाँ पे CH2 होगा, ऐसा किया है। और आखिर में क्या लगा रखा है, OH लगा रखा है। यहाँ पे चलो OH लगा देते हैं। एक बीच में तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट भी लटकाया है यहाँ पे CH। इसी का क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। चलो नॉमेनक्लेचर ऐसा करना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है इसे सबसे छोटा वाला नंबर मिल जाए, मतलब ऐसा नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई इंसान अगर इधर चलता 1 2 3 4, 4 कार्बन का मेन चेन बन रहा था, छोटा बन रहा था, इधर चल दिए तो 5 कार्बन का बन गया, जो कि काफी बेहतर है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें लेना होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। आगे चलते हैं। एक बार जब नंबरिंग हो गया तो हमें क्या पता चल गया, ये तो हमारा भैया सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, मिथाइल है। आगे चलते हैं। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना होगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे, तो क्या होगा 3 मिथाइल। बहुत अच्छी बात है, 3 मिथाइल होगा। इसके बाद क्या करना है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, सीधे आ जाना है वर्ड रूट के पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है मेन चेन के अंदर, 5। 5 के लिए टर्म यूज करते हैं पेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, इस बार क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, चौथे पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे, मतलब पेंट 4 आइन होगा, पेंट 4 आइन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। और एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, पहले पोजीशन पे। आखिरी में क्या लिख देना है, 1 ऑल। क्या लिख देना है, 1 ऑल। यहाँ भी वही बात, AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहे, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। ये इसका सही नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 4 आइन 1 ऑल। 3 मिथाइल पेंट 4 आइन 1 ऑल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। आगे चलते हैं। आगे का जो नॉमेनक्लेचर है काफी सुंदर है, आप लोग को मजा आएगा। कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आप लोग को दिया जाएगा। इसे इरेज करते हैं, इसे भी इरेज कर देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बेहतर है जो अभी देंगे। चलो लिखना, ऐसा रखेगा CH2 इधर OH, इधर तुम्हारा क्या है OH। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। कहीं से भी नंबरिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी बच्चे का मन इधर से नंबरिंग करो 1 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इधर से कर रहे तो पहले पोजीशन में पहला अल्कोहल, दूसरे पोजीशन पे दूसरा अल्कोहल। इधर से भी कर रहे तो पहले पोजीशन में पहला अल्कोहल, दूसरे पोजीशन पे दूसरा अल्कोहल। मतलब कोई भी नंबरिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर से करते हैं, पहले पोजीशन पे पहला अल्कोहल, दूसरे पोजीशन पे दूसरा अल्कोहल। इधर से करते हैं, पहले पोजीशन में पहला अल्कोहल, दूसरे पोजीशन पे दूसरा अल्कोहल, मतलब दोनों सेम ही है। एक को रहने देते, एक को इरेज कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर लिए। कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, कोई साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। सीधे कहाँ आ जाना है, वर्ड रूट के पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में है कितना, 2। 2 के लिए टर्म यूज करते हैं इथ। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सब जगह सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो टर्म क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ध्यान देखिएगा, एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे। इथेन 1,2 डाइऑल। इस बार AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहे तो मिटा देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। E के बाद क्या हो गया, D हो गया, इसलिए इसे मिटाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा D नहीं आता तो मिटा देते, समझ रहे हैं ना। AEIOU में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे E के बाद क्या आ गया, D आ गया, इसीलिए इसको इरेज नहीं कर सकते। क्या होगा, इथेन 1,2 डाइऑल।
इथेन 1,2 डायोल। डाई टर्म का यूज इसलिए किया गया क्योंकि 2 बार एल्कोहल है। कितना बार? 2 बार। इथेन 1,2 एल्कोहल कितने बार है? 2 बार है, इसलिए डाई टर्म का यूज किया गया। अंत में क्या लगा दिए? ओएल। इसी का एक कॉमन नेम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम होता है, ठीक है। कॉमन नेम का मतलब होता है जो नाम अभी लिखेंगे वो भी काफी फेमस होता है। इसे कहते हैं इथेलिन ग्लाइकोल। इथेलिन ग्लाइकोल। इथेलिन ग्लाइकोल। इथेलिन ग्लाइकोल। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? बात आता है कि सर इथिलीन ग्लाइकोल होता है क्या? कुछ नहीं होता है। इथेन 1,2 डायोल को और क्या कहते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। जिस तरह से मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल कह रहे थे, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल कह रहे थे, प्रोपेनॉल को प्रोपाइल अल्कोहल कह रहे थे, उसी तरह से इथेन 1,2 डायोल को क्या कहते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? रेडिएटर के अंदर। किसके अंदर? रेडिएटर के अंदर। आप सभी लोगों को पता है कि जितना भी 4 व्हीलर वाला गाड़ी आता है उन सभी के अंदर रेडिएटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? रेडिएटर। रेडिएटर के अंदर क्या करते हैं हम लोग? पानी भर देते हैं। पानी क्या करता है? इंजन को कूल करने का काम करता है, ठीक है। जितना भी आपका कार वगैरह है इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेडिएटर प्रेजेंट होता है। रेडिएटर इज प्रेजेंट, जो कि किससे भरा होता है? फिल्ड विथ वाटर। फिल्ड विथ वाटर, जो कि क्या करता है? कूल डाउन द इंजन। इंजन को गर्म होने नहीं देता, इंजन को ठंडा करता है। कूल्स द इंजन। अगर इंजन बहुत ज्यादा गर्म होगा आग लग सकता है, इंजन खराब हो सकता है। रेडिएटर प्रेजेंट होता है। कोई भी कार है तुम्हारा, बस है, ट्रक है, कुछ भी हो गया, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेडिएटर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। पानी क्या करता है? इंजन को ठंडा रखता है ताकि इंजन खराब ना हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर बात कर लेते हैं कोल्ड कंट्री का, किसका बात कर लेते हैं? कोल्ड कंट्री की बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कोल्ड कंट्री का, जहां का टेम्परेचर ठंडे के दिनों में कितना हो जाए? ऐसा हो जाए 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, तुम्हारा 1 डिग्री सेल्सियस, तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, ETC। इस तरह का अगर टेम्परेचर हो जाता है कोल्ड कंट्री में, अगर तुम्हारा विंटर सीजन में, कौन सीजन में? विंटर सीजन में। विंटर सीजन में अगर तुम्हारा टेम्परेचर कितना हो जाए? 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो तुम्हारा अगर एक बार टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वाटर तुम्हारा फ्रीज होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आइस के फॉर्म में। अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो जो आपका वाटर है, जो आपका क्या है? वाटर है। जो आपका वाटर है वो लिक्विड वाले स्टेट से कहाँ चला जाएगा? आइस वाले स्टेट है, मतलब बेचारा सॉलिड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा। आप सभी लोगों को पता है कि जब भी पानी बर्फ बनता है, पानी क्या बनता है? बर्फ बनता है, तो जो तुम्हारा उसका वॉल्यूम होता है वो 9% तक इंक्रीज कर जाता है। कितना परसेंट तक? 9% तक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। मतलब अब उसे और ज्यादा जगह चाहिए। क्या चाहिए? अब उसे और ज्यादा जगह चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हारा वाटर क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? कन्वर्ट हो रहा है। किस चीज में? आइस में। तब इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तब क्या होता है? वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। अगर तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जगह ज्यादा छेकेगा। जगह ज्यादा अगर कवर करेगा तो हो सकता है रेडिएटर को क्या कर दे? फाड़ दे, रेडिएटर को डैमेज कर दे। कोई दिक्कत यहां तक? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा देन रेडिएटर कैन बी डैमेज। रेडिएटर क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। रेडिएटर अगर खराब हो जाएगा तो इंजन ठंडा नहीं हो पाएगा। इंजन ठंडा नहीं हो पाएगा तो इंजन क्या हो जाएगा? फाइनली इंजन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए उसके अंदर क्या डाल देते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं। क्या डालते हैं बाबू? इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं। बात आता है कि सर इथिलीन ग्लाइकोल करता है क्या? देखो यहाँ ऊपर लिखने इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है। ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। तब क्या ऐड करते हैं? ऐड इथिलीन ग्लाइकोल इन इन वाटर। इथिलीन ग्लाइकोल को ऐड कर देते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ये इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है? वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। ये क्या करता है? इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल डिक्रीजेज डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब जो पानी अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा था, अब उसे जमने के लिए टेम्परेचर और कम करना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब अब पानी कब जमेगा, दैट मीन्स नाउ वाटर कन्वर्ट्स into ice below the 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब अगर वाटर को फ्रीज होना है, तो टेम्परेचर कितना चाहिए फॉर फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर रिक्वायर्ड, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने वाला है ना, क्या चाहिए, ऐसा टेम्परेचर चाहिए। हो सकता है -5 डिग्री सेल्सियस पे जमे, हो सकता है -4 डिग्री सेल्सियस पे जमे, हो सकता है -7 डिग्री सेल्सियस पे जमे। डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर कितना इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? एक बार फिर से, ये तुम्हारा क्या है, इथेन 1,2 डायोल, इसे और क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल कहाँ यूज होता है, कोल्ड कंट्री में यूज होता है। किसके अंदर ऐड करते हैं, रेडिएटर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी कार है, बस है, ट्रक है, कुछ भी है, उसके अंदर एक डिवाइस लगा होता है, एक मशीन लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, रेडिएटर कहते हैं। इसमें क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। ये क्या करता है, इंजन को ठंडा करता है। अगर इंजन ओवर हीट होगा तो फाइनली इंजन भी खराब होगा, कार वगैरह में आग भी लग सकता है। तो रेडिएटर के अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, जो कि इंजन को क्या करता है, कूल करता है। लेकिन जरा सोचो, कोल्ड कंट्री में जहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ठंडे के दिनों में, कितना हो जाता है, मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चला जाता है। एक बार जब तुम्हारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, तो जो वाटर प्रेजेंट है किसके अंदर, रेडिएटर के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइस के अंदर। मतलब वाटर अपना लिक्विड स्टेट को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारा वाटर अगर कन्वर्ट हो गया आइस के अंदर, अगर कहीं पर ही वाटर तुम्हारा आइस के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। कितना परसेंट इंक्रीज करता है ये भी जानना चाहोगे तो जान लो, 9% तक इंक्रीज करता है। लगभग कितने परसेंट तक, 9% तक वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, अब उसे ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए। अब उसे क्या चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए। अब क्योंकि जो तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, इसी कारण से जब तुम्हारा पानी मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, तो आइस तैरना शुरू कर देता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, क्योंकि अब उसका वॉल्यूम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। कितना परसेंट तक बढ़ता है, लगभग 9% तक क्या होता है, बढ़ जाता है। अब सोचो, रेडिएटर के अंदर जो पानी था वो अगर आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, अब उसे और ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए। ज्यादा जगह चाहिए मतलब खुद को वो फैलाना चाहेगा। फैलाने के चक्कर में हो सकता है रेडिएटर को फाड़ दे, रेडिएटर को क्या कर सकता है, डैमेज करेगा। एक बार जब रेडिएटर डैमेज हो जाएगा तो फाइनली जो कार का इंजन है वो कूल नहीं हो पाएगा। इंजन कूल नहीं होगा तो फाइनली इंजन भी डैमेज करेगा, कार में आग भी लग सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं। किसके अंदर, उस पानी के अंदर जो कि रेडिएटर के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, ऐड इथिलीन ग्लाइकोल इन वाटर, कौन से पानी के अंदर, जो रेडिएटर के अंदर भरा गया है। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। मतलब पहले जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा था, अब उसे जमाने के लिए और कम टेम्परेचर करना होगा। हो सकता है अब वो -5 पे जाके जमे, -4 डिग्री सेल्सियस पे जाके जमे, -7 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के जमे। इतना कम टेम्परेचर कभी वहां पे होता नहीं है, इसलिए पानी रेडिएटर के अंदर भी जमता नहीं, और कार बड़ा स्मूथली से क्या कर पाता है, रन कर पाता है। कार के अंदर भी किसी तरह कोई डैमेजिंग आने वाला नहीं है। ये तुम्हारा फंक्शन होता है किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार हम देखना चाहते हैं ऊपर कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। सही है, चलो अच्छा है। नीचे का तो नहीं कट रहा है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिएगा। हो गया, चलो चलिए आगे चलते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल का यूज कहाँ करते हैं, रेडिएटर के अंदर। रेडिएटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑटोमोबाइल के अंदर।
काम क्या करता है, पानी स्टोर करता है। पानी किस लिए स्टोर करता है, इंजन को ठंडे करने के लिए। लेकिन अगर कोल्ड कंट्री है तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पानी जम जाएगा। पानी जमने के कारण क्या होता है, पानी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। मतलब जब भी तुम्हारा वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे वॉल्यूम लगभग 9% तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी कारण से जो तुम्हारा बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, अगर उसे अब रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए तो हो सकता है वो रेडिएटर को फाड़ दे, रेडिएटर को डैमेज कर दे। अगर तुम्हारा रेडिएटर डैमेज हो जाएगा तो फाइनली तुम्हारा इंजन कूल डाउन नहीं हो पाएगा, इंजन ठंडा नहीं होगा तो इंजन खराब हो सकता है, कार में आग लग सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का मेन फंक्शन क्या है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था अब वो 0 पे जमने वाला नहीं है। हो सकता है -5 पे जमे, -4 पे जमे, -7 पे जमे। ये चीज इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना इथिलीन ग्लाइकोल को ऐड किए हैं। अगर तुम्हारा पानी जमेगा नहीं तो कोल्ड कंट्री में भी आसानी से गाड़ी रन करेगा, किसी तरह कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना है, CH2 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 OH OH OH। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबरिंग करना तो आसान हो गया, कहीं से भी कर लो। 1 2 3, कोई इधर से भी करेगा 1 2 3, बात वही है। पहले पोजीशन पे पहला फंक्शनल ग्रुप, दूसरे पोजीशन पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप, तीसरे पोजीशन पे तीसरा फंक्शनल ग्रुप। इधर से करेंगे तो पहले पोजीशन पे पहला फंक्शनल ग्रुप, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। मतलब कोई भी नंबरिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों का दोनों सही है, ऊपर वाले को रहने देते, नीचे वाले को क्या कर देते, मिटा देते हैं। यहाँ पे तुम्हारा 2 था, वो भी इरेज हो गया बेचारा। चलो अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है, कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं, सीधे क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट चलो लिख देते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रो। इसके बाद सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है कहाँ कहाँ, 3 जगह पे, पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पर, तीसरे पोजीशन में। प्रोपेन 1,2,3, 3 के लिए टर्म यूज करते हैं ट्राई, उसके बाद क्या लगा देना है, ऑल। मतलब प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल होगा। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। जिस तरह से जो तुम्हारा इथेन 1,2 डाइओल को इथिलीन ग्लाइकोल कह रहे थे, उसी तरह से जैसे ये वाला था ना अभी तुम्हारा CH2 इधर OH, इधर तुम्हारा OH, इसे क्या कह रहे थे, इथेन। अभी लिखा था ना 1,2 डाइओल कह रहे थे, इसी को क्या कह रहे थे, इथिलीन ग्लाइकोल कह रहे थे, ग्लाइकोल कह रहे थे। इसका क्या था, कॉमन नाम था। CN का मतलब कॉमन नेम, CN का मतलब क्या होता है, कॉमन नेम, कॉमन नेम। जिस तरह से इथेन 1,2 डायोल को क्या कह रहे थे, इथिलीन ग्लाइकोल कह रहे थे, उसी तरह से प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। इन चीजों को रट जाना है, कॉमन नेम होता है। इथेन 1,2 डायोल को क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। उसी तरह से प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल को क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। चलो इरेज करते हैं दोनों को, फिर आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं, 3-4 सवाल और है। अब देखो कुछ साइक्लिक कंपाउंड वाला सवाल दिखाता है, थोड़ा मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर ऐसा रहेगा तब कैसे लिखना है, ऐसे देखो, ऐसा रहेगा तब। यहाँ जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ पे लगा रखा है OH। क्या लगा रखा है, OH लगा रखा है। यही तो तुम्हारा OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल है। सफिक्स का यूज करेंगे, ऑल टर्म यूज करेंगे। सफिक्स में क्या यूज करना है, ऑल टर्म का यूज कर लेना है। ठीक है,
ऑल टर्म क्या करना है, यूज करना है। अब चलिए यहाँ पर भी क्या करना होता है, सबसे पहले नंबरिंग करो। क्या करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग ऐसा करिए कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप से छोटा वाला नंबर मिल जाए। चलो ऐसा नंबरिंग करते हैं, छोटा वाला नंबर दे देते हैं 1 2, इधर चलो इधर चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 इधर आए, फिर इधर आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 इधर आए, इधर कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 3 4 सॉरी कार्बन नहीं, 4 5 6, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप इधर भी चल सकते हो, 1 2 3 4 5 6, वो भी सही है। हम इधर चले 1 2 3 4 5 6, ऐसा हमने नंबरिंग कर लिया। एक बार जब नंबरिंग हो गया तो नाम लिखना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। देखो नाम कैसे लिखना है, कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन इस बार कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम टर्म यूज करते हैं साइक्लो। साइक्लो मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स हमने लिख दिया। उसके बाद मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 6 के लिए हम टर्म यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए टर्म यूज करते हैं हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स। ठीक है, साइक्लो हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सब जगह कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसलिए क्या आएगा, साइक्लो हेक्स के बाद आएगा एन, साइक्लो हेक्सेन। कोई दिक्कत यहाँ तक। पहले पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप 1 ऑल। यहाँ पर देखो खेल हो गया, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी अगर एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को मिटा देते हैं। यहाँ पर भी आपकी मर्जी, आप चाहे तो पहले पोजीशन को हटा सकते हैं और सिंपल इसका नाम क्या लिखा जा सकता है, साइक्लो हेक्सेनॉल। साइक्लो हेक्सेनॉल। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इस तरह साइक्लिक कंपाउंड का क्या किया जाता है, नाम लिखा जाता है। एक और देखो करके दिखाते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना, सेम ही यहाँ पे OH लगा रखा था जैसे पिछले बार में लगा है, लेकिन इस बार डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया इसने। डबल बॉन्ड बेचारा यहाँ पे लगा ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। चल यहाँ भी कार्बन है तुम्हारा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 1 2 3 4 5 6। पिछले वाले की तरह 6 कार्बन यहाँ पर भी, 6 कार्बन वहां पर भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग देखो कैसा करना है। सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा वो किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर इसको दे देते हैं। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा होगा वो चाहेगा 2 इसको दें, 3 इसको दें, 4 इसको दें, 5 इसको दें, 6 इसको दो। ऐसा नहीं करना है। एक बार जब फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग हो जाए फिर देखिए क्या उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे छोटा वाला नंबर देने की कोशिश करिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट अगर इधर हो गया, अगर तुम सेकंड इधर देते हो, थर्ड इधर देते हो, फोर्थ इधर देते हो, 5 इधर, 6 इधर। ठीक है, तो पहले के बाद जो तुम्हारा डबल बॉन्ड को पोजीशन मिल रहा है, 5वां पोजीशन। कौन सा पोजीशन, 5वां पोजीशन। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा नंबरिंग करता है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक इंक से हमने नंबरिंग किया है उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है इसे सेकंड पोजीशन में मिल रहा है। कौन सा पोजीशन, सेकंड पोजीशन उसको मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इधर से चलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर से चलने पे, क्लॉकवाइज चलने पे हमें डबल बॉन्ड 5वें पोजीशन में मिल रहा है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज चलने पे पहले दूसरे पोजीशन पे क्या मिल जा रहा है, डबल बॉन्ड। मतलब सही कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज वाला। ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। मतलब क्लॉकवाइज वाला गलत हो गया, इसे हम नहीं यूज कर सकते, इसे हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये वाला नंबरिंग क्या है, सही है। एक बार जब नंबरिंग हो गया तो नाम लिखना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर भी किसी तरह कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड टर्म यूज कर लो साइक्लो। क्या यूज कर लो बाबू, साइक्लो। क्या यूज कर लो, साइक्लो। ठीक है, वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, हेक्स होगा, हेक्स होगा। इस बार सब जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, इस बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन। इसके बाद क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप लिखना है। क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, पहले पोजीशन पे। क्या आएगा, 1 ऑल। क्या आएगा, 1 ऑल। यहां पर भी सेम बात हो गया, जो तुम्हारा ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को इरेज करते, इसे इरेज करते। साइक्लोहेक्स 2 इनॉल, साइक्लोहेक्स 2 इनॉल। इसी को सिंपल लिख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल रहे तो फर्स्ट पोजीशन को हटा भी सकते हैं। इसे सिंपल क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्स इनॉल, साइक्लोहेक्सिनॉल।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। आया समझ में? यहाँ तक नोट करिए, थोड़ा कैमरा चेक करते हैं फिर आगे चलते हैं। सही है। 2 सवाल और है आपके लिए, इसके बाद आज का लेक्चर एंड किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन ये वाला। ये कार्बन, ये तुम्हारा OH और नीचे तुम्हारा क्या लगा रखा है, एक ऐसे करके, ऐसे। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। बात आता है कि सर यहाँ पे मेन चेन किसको बनाना है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड को बना ले, मतलब इसको बनाए या फिर इसको बनाए, उसे बनाते हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। जब मेन चेन के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, इसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसे थोड़ा क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी क्या होगा, कार्बन होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। चलो सबसे पहली बात आता है कि सर मेन चेन किसको बनाना है, साइक्लिक कंपाउंड को या फिर ये लीनियर वाला को, ठीक है। तो देखो उससे मेन चेन बनाते हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। फंक्शनल ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, मेन चेन। मेन चेन पता चलेगा, नंबरिंग कर दो, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन, पहला पोजीशन दूसरा पोजीशन, मतलब 2 कार्बन के यहाँ पे क्या है, मेन चेन प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेना। अब आगे चलते हैं। अगर ये तुम्हारा ऐसा होता है केवल प्रेजेंट, आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे, इससे क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, साइक्लोप्रोपेन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। लेकिन अगर तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन क्या बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। क्या बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। क्या बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए। यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेचारा, ये तुम्हारा बिहेव कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट की तरह। सॉरी यार, SUBSTI, सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या कर रहा है बेचारा, ये बिहेव कर रहा है। अगर तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन क्या बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो वो तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। एक बॉन्ड उसका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, मतलब इधर से कोई आकर के ज्वाइन हो सकता है। थोड़ा और अच्छा बनाते, मतलब वो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया, इधर से कोई भी आके जुड़ सकता है। वही तो एक बॉन्ड खाली था ना, ऊपर से पूरा का पूरा चेन आके जुड़ गया। सही कि गलत? सही, ठीक है। जब तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसे क्या करते हैं, साइक्लोप्रोपाइल करते हैं। साइक्लोप्रोपाइल, मतलब बात तो सही है, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये है तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल ऐसा रहता तो तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन है। अगर साइक्लोप्रोपेन क्या बनता है, सब्स्टिट्यूएंट बनता है, मतलब एक बॉन्ड इसका खाली हो जाता है, यहाँ से कोई भी आकर के जुड़ सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपाइल कहते हैं। यहाँ सब जगह क्या है बाबू, कार्बन है। इसे क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपाइल कहते हैं। कोई आपत्ति यहाँ तक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या लिखना है, नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिख देना है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल प्रेजेंट है। सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपाइल। इसके बाद मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं, इसलिए कोई साइक्लो वगैरह टर्म यहाँ यूज हम लोग नहीं करेंगे। कहाँ चले आएंगे, तुम्हारा वर्ड रूट के अंदर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन कितना है, 2। 2 के लिए टर्म यूज करते हैं इथ। क्या यूज करते हैं, इथ। सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। उसका अल्कोहल कहाँ पे, पहले पोजीशन पे 1 हो। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम, AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को रीच कर देते हैं। इसी को सिंपल ऐसा भी लिखा जा सकता है, और करके देख लेना, 2 साइक्लो प्रोपाइल इथेनॉल। 2 साइक्लो प्रोपाइल इथेनॉल। आया समझ में? इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक आखिरी करके दिखाते हैं, वो इससे भी थोड़ा अच्छा है। उसमें 2 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और साइक्लिक कंपाउंड है। आज की क्लास का आखिरी सवाल,
चलिए आगे चलते हैं। आखिरी सवाल क्या था? ऐसा है, ऐसा है, फिर देखो यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ से क्या लगा रखा है इसने? क्लोरीन लगा रखा है, कहीं पे एल्कोहल भी लगा है, यहाँ पे एल्कोहल लगा रखा है, ऐसे एल्कोहल लगा रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? यहाँ पे क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग करो। क्या करो? नंबरिंग करो। ठीक है, नंबरिंग करो। नंबरिंग ऐसा करिए कि जो फंक्शनल ग्रुप से छोटा वाला नंबर मिले। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? सबसे पहला पोजिशन इसको दे दो, कोई बच्चा होगा दूसरा पोजिशन इसको देगा, तीसरा इसको देगा, चौथा इसको दे देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, भांति भांति के लोग होते हैं, भांति भांति के काम करते हैं। पहला पोजीशन वो दूसरा इसको दे देगा, तीसरा इसको दे देगा, चौथा इसको दे देगा। ठीक है, मतलब देखो ये हमने चला 1 2 3 4 ऐसे करके, ये हमने कैसे चल दिया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कोई इंसान अगर ऐसा चलता है, ऐसा ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे कर चलता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू? क्लॉकवाइज हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्लॉक वाइज हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात आता है कि सर दोनों नंबरिंग तो सही होगा नहीं, कौन सा वाला नंबरिंग सही होगा? देखो समझ में यहाँ पे कौन सा वाला नंबरिंग सही होगा। क्लॉक वाइज वाला नंबरिंग यहाँ पे क्या है? सही है। देखिए डबल बॉन्ड का एक नियम होता है, उसे कहना है कि डबल बॉन्ड में जो नंबरिंग पड़ता है वो लगातार नंबर पड़ता है। मतलब पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, तो चौथा इसको। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गया था, अगर इधर चल रहे थे तो पहला इसको, फिर दूसरा इसको मिला, जबकि दूसरा किसको मिलना चाहिए था? इसको मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड क्या कहता है? कंजिक्यूटिव नंबरिंग करने के लिए कहता है। क्या कहता है? कंजिक्यूटिव नंबरिंग करने के लिए कहा जाता है। कहता है डबल बॉन्ड कि अगर इसे पहला पोजीशन दो तो इसे दूसरा दे दो, या फिर इसे पहला दिया तो इसे क्या कर दो? दूसरा दे दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? आप ऐसा समझ सकते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है वो लगातार संख्या लेता है। कैसा नंबर लेता है? लगातार संख्या लेता है। नोट पॉइंट करके हिंदी में लिखते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज में। डबल बॉन्ड, ये चलो इंग्लिश में लिख देते हैं। टेक्स द कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव सही लिखे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? अब व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखते हैं। डबल बॉन्ड तुम्हारा लगातार संख्या लेता है, लगातार और नंबर लेता है। ठीक है, डबल बॉन्ड हमेशा, हमेशा नॉमेनक्लेचर के दौरान, नॉमेनक्लेचर के टाइम लगातार, लगातार नंबरिंग लेता है, लगातार नंबरिंग लेता है। ये रूल होता है नॉमेनक्लेचर का, आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड टेक्स द कंजिक्यूटिव नंबर, लगातार संख्या लेता है। हिंदी में लिखे हैं आपको व्हाट्सएप लैंग्वेज में। डबल बॉन्ड छूट गया यार, इसको आप थोड़ी करते हैं ऐसे करके। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हमेशा नॉमेनक्लेचर के टाइम, जब भी नॉमेनक्लेचर करेंगे उस समय क्या लेता है? लगातार नंबरिंग लेता है। कैसा नंबरिंग लेता है? लगातार नंबरिंग लेता है। मतलब पहला इसको, दूसरा इसको देना है। अब अगर पहला इसको, दूसरा इसको देना है तो जाहिर सी बात है इसका तो कोई काम है, तो गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, गलत हो गया बेचारा। वैलिड कौन सा होगा? क्लॉकवाइज वाला। कौन सा? क्लॉकवाइज वाला। एक बार जब नंबरिंग हो गया, अब क्या करना है? इसका नाम लिख देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा Cl है, ये तुम्हारा क्या बन गया? सबस्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया? सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट बन गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया। जब भी तुम्हारा Cl मतलब क्लोरीन सबस्टिट्यूएंट बनता है, ये तुम्हारा क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन अगर तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट बनता है तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं क्लोरो। क्या यूज करते हैं? क्लोरो। सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है? सबस्टिट्यूएंट का। 3 नंबर पे क्या है? क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? उसके बाद तुम्हारा क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक के लिए टर्म यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 4। 1 2 3 4। 4 के टर्म यूज करते हैं ब्यूट। ध्यान रखिएगा इस बार सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? पहले पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे। ब्यूट,
1,3 दो जगह प्रेजेंट इसलिए डाइईन होगा। क्या होगा? डाइईन होगा। इसके बाद जो आपका एल्कोहल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? पहले पोजीशन पे। वन ऑल, वन ऑल, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को क्या करते हैं? इरेज करते हैं। 3 क्लोरो साइक्लोब्यूट 1,3 डाइन वन ऑल, 1,3 डाइन वन ऑल। कोई दिक्कत यहां तक? इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो समझ में। 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूट 1,3 डाइइनॉल, डाइइनॉल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो ये चीज ध्यान रखना होगा कि डबल बॉन्ड जो होता है हमेशा कंजिक्यूटिव नंबर लेता है, लगातार संख्या लेता है। ठीक है, डबल बॉन्ड हमेशा नोमेनक्लेचर के टाइम लगातार नंबरिंग लेता है। पहला इसको दिए तो दूसरा इसको देना है, ऐसा नहीं कि पहला इधर तो दूसरा इधर देते, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला इसको दे दिए, दूसरा हर हाल में इसको देना है, पहला इसको दिए तो हर हाल में दूसरा क्या करना है? इसको देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? ये था तुम्हारा आज पूरा का पूरा क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन रह गया होगा तो वीडियो को फिर से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना सब कुछ था सब कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया गया। इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।